ओम गणेशाय नमः। किरण स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत कर रहे हैं। करवा चौथ की आप सभी बहनों को और मेरी प्यारी माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनाए रखे। तो आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं करवा चौथ के दिन सुने जाने वाली विनायक जी की कथा। और विनायक जी की कथा के बिना अधूरा माना जाता है व्रत। इसलिए आप अगर करवा चौथ का व्रत रख रही हैं और करवा चौथ की व्रत कथा आपने सुन ली है तो इसके साथ ही आप विनायक जी की कथा को जरूर सुने। कथा को आप बीच में ना छोड़ें, कथा को संपूर्ण ही सुने। तो आइए भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए सुनते हैं। एक बार भगवान श्री गणेश ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार कर लिया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर घूमने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बनाया। एक हाथ में उन्होंने चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी में चावल ले लिए। गली गली घूमने लगे, साथ ही साथ आवाज लगा जा रहे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग तो उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते और पुकारते रहे, पर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, भगवान श्री गणेश यूं ही घूमते रहे। घूमते घूमते भगवान श्री गणेश पहुंचे जहां पे एक बुढ़िया माई थी। शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी भगवान श्री गणेश वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया माई बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा कि बेटा ला, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश ने कहा कि माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर झोपड़ी से बाहर आ गई। गणेश जी ने कहा कि अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को पहले तो थोड़ी झंझलाहट हुई, पर उसने कहा कि चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और वह अंदर जाकर अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आ गई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उडेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की तो कोई सीमा ही ना रही जब उसने देखा कि दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद वह एक बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती आई और उसमें भगवान श्री गणेश दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। भगवान श्री गणेश ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं स्नान कराता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं वापस आकर खीर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा कि मैं इतनी सारी खीर का करूंगी क्या? इस पर भगवान श्री गणेश बोले कि सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वे हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग तो उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और सारे गांव को खीर का न्योता दे रही है। लोगों में कौतूहल मच गया। खीर की खुशबू से लोग खींचे भी चले आए और सारा गांव बुढ़िया के घर पर इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में भी पानी आ गया। उसे बड़ी जोरों की भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में से खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और भगवान श्री गणेश को भोग लग गया। भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर को आई तो उसने देखा कि बालक भी अब वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, खीर तैयार हो गई है, भोग लगा लो। भगवान श्री गणेश बोले कि माँ, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया, मैं तो तृप्त हो गया हूँ, अब तुम ही खा लो, अपने परिवार और गांव वालों को खिलाओ। बुढ़िया ने कहा कि यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी बच जाएगी, उस बची हुई खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर भगवान श्री गणेश बोले कि उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख दो। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सारा गांव खीर खा चुका था तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया।
सुबह जब बुढ़िया माई उठी तो उसने देखा कि पतीलों में खीर की जगह हीरे जवाहरात मोती भर गए। बहुत वह खुश हो गई। उसकी सारी दरिद्रता अब दूर हो गई। वह आराम से रहने लगी। उसने भगवान श्री गणेश का भव्य मंदिर भी बनाया, साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यता मांगने आने लगे। भगवान श्री गणेश सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगे। कहानी के अंत में आज भी मैं यही शुभकामनाएं दे रही हूँ कि कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, जैसी कृपा भगवान श्री गणेश ने बुढ़िया माई पर की, वैसी ही कृपा हम सब पर करना। बोली भगवान श्री गणेश की जय हो। आइए सुनते हैं विनायक जी महाराज की दूसरी कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थे। वह बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की पूजा करती। भगवान श्री गणेश ने प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात आकर बुढ़िया माई से कहा कि हे बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है। आज मैं तुझे वरदान देता हूँ, जो चाहे सो मांग लो। बुढ़िया बोली कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, सो मैं क्या मांगू। तब भगवान श्री गणेश बोले कि माई, मैं कल फिर आऊंगा, तू अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटे ने कहा कि माँ धन मांग ले, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया माँ ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तेरा बाकी का बचा हुआ जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटे बहू का भला हो जाए वो चीज मैं मांग लूं और जिससे मैं भी खुश हो जाऊं। तब दूसरे दिन भगवान श्री गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई मांग। भगवान श्री गणेश के वचन अनुसार बुढ़िया माई बोली कि हे विघ्नहर्ता, अन्न दो, धन दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, दीदा घोड़ा दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दो, समस्त परिवार को सुख दो, आपके श्री चरणे में मुझे स्थान दो। बुढ़िया की बात को सुनकर भगवान श्री गणेश बोले कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग ही लिया और कहती है कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता। जो कुछ तूने मांगा है वह तुझे अवश्य ही मिलेगा। यूं कहकर भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। हे भगवान श्री गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबका कल्याण करना। बोले विनायक जी महाराज की जय हो। तो आइए सुनते हैं विनायक जी महाराज की तीसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की बहुत पूजा किया करती। वह रोज बनाती और वह मिट्टी का गणेश रोज ही गल जाता। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मिस्त्री बोले कि जब तक हम तुम्हारा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो हम दीवार ना छीन लेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और नीचे गिर जाए, फिर बनाए, फिर नीचे गिर जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उसने कहा कि आज तो कुछ काम नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने गढ़ा नहीं। उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब से दीवार सीधी बन ही नहीं पा रही, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई, हे विनायक जी महाराज सबकी सीधी करना। बोली गणेश भगवान की जय। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबका कल्याण करना। आइए सुनते हैं
विनायक जी महाराज की चौथी कथा। एक गांव में माँ बेटी रहा करती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की ने माँ की बात को नहीं सुना और मेला देखने के लिए चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दे दिए और 1 घंटी में पानी दे दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। भगवान श्री गणेश यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह 1 लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर वापस नहीं जाएगी। यह सोचकर भगवान श्री गणेश ने एक लड़के के भेष बनाया और उससे 1 लड्डू लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया और फिर कहने लगी कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, धन मांगू या अन्न मांग लूं या अपने लिए अच्छा वर मांग लूं, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच ही रही थी कि भगवान श्री गणेश उसकी मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर को जाओ, तुमने जो भी मन में सोचा है वह तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसी हो गई। लड़की ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था सब कुछ हो गया। बोली विनायक जी महाराज की जय हो। यानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट में जरूर लिखें जय हो विनायक जी महाराज की। विनायक जी महाराज आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। बोलिए करवा चौथ माता की जय।